न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सोनिया गांधी को विष कन्या कहने पर भड़क गए अशोक गहलोत। मोदी का नाम लेकर कही ये बात। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने बीजेपी विधायक बासन गौड़ा द्वारा सोनिया गांधी को विष कन्या बताने की कड़ी निंदा की है। CM गहलोत ने कहा कि वह इसके लिए PM मोदी को पत्र लिखेंगे। गहलोत ने हनुमानगढ़ जिले में मीडिया को बात करते हुए कहा कि इतनी गिरावट आ रही है राजनीति के अंदर, जिन सोनिया गांधी जी की बाहों में इंदिरा गांधी जी ने अंतिम सांस ली हो, जिस रूप में इंदिरा गांधी जी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया और नतीजा भुगता अपनी जान देकर, शहीद होकर उस वक्त जब उनका सीना छलनी हो गया गोलियों से, तो सोनिया गांधी जी की बाहों में उन्होंने जान दी अपनी। शहीद हुई उनके पति, शहीद हो गए देश के लिए, और वो महिला जो अभी अध्यक्ष जी कर रहे थे, प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मौका दिया हो, उनके बारे में ऐसे शब्द ठीक नहीं है। शहादत के बाद में जिंदगी बिताई है। CM गहलोत ने कहा कि जिनका सम्मान आज पूरे देश में एक भारतीय संस्कार संस्कृति की जो महिला का होता है, उस ढंग से उन्होंने अपने पति की शहादत के बाद में जिंदगी बिताई हो। आज पूरे मुल्क के अंदर पक्ष विपक्ष सब में सम्मान है। जिसके दिल में संस्कार खुद में है, वो सब इनका सम्मान करते। उनके बारे में इस प्रकार की नीची और नीच हरकत करना, ऐसा बयान देना, मैं समझता हूँ कि ये एक नया रूप सामने आ रहा है बीजेपी का। मुझे लगता है कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। कर्नाटक से ऐसा लगता है, उस बौखलाहट के अंदर ये स्थिति हो सकती है। PM मोदी को पत्र लिखूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, जो उनके खुद के ऊपर हम अगर कोई कमेंट कर दे तो उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते। पब्लिक के सामने चुनाव जीतने के लिए वो हमने देखा है कई बार, और सोनिया गांधी जैसे व्यक्तित्व को ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद पत्र लिखूंगा। जो कांग्रेस जनों की भावना है पूरे प्रदेश के अंदर, उनसे मैं अवगत कराऊंगा, और प्रधानमंत्री जी को खुद को चाहिए कि वो हम देखते इंतजार करेंगे कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ में क्या एक्शन करते। वहाँ के मुख्यमंत्री है, वहाँ के प्रधानमंत्री एक्शन लेंगे, वरना हम समझेंगे कि इनकी भावना भी उनके साथ में मिली हुई है। यह हमारा आरोप है। क्या राजनीति कहाँ जा रही है, आप समझ सकते हो कि वैसे ही देश में क्या हालत है। पूरा देश चिंतित है, हिंसा हो रही है, यहाँ पर संवेदनहीनता हो गई है। पत्रकार, मैं बार बार बोलता हूँ, लेखक जेल जा रहे, साहित्यकार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप विपक्ष को सहन नहीं कर पा रहे। ये सहन नहीं कर पा रहे हो। ये कोई दुश्मन है आपके। आप एक पार्टी शासन हो देश के अंदर, उसकी तरफ लोकतंत्र की हत्या करके संविधान की धज्जियां उड़ाकर आप ले जाना चाहते हो। मेरा मानना यह है, और देश ये कभी कबूल नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। समय आने पर सबक सिखाएगा। प्रधानमंत्री का पद गरिमा वाला होता है। CM ने कहा कि ये जब फेल हो गए चीन के अंदर तो क्या बताएंगे। चीन पर राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, इनको भी भाई इतना कब्जा हो गया जमीन पर, जवाब दो, जवाब दे नहीं पा रही है, तो क्या करेंगे वो? यही करेंगे जो आपने देखा है। और मोदी जी जाकर आए बिना इनविटेशन के पाकिस्तान, वो तो पाकिस्तान के एजेंट नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री है वो। हम नहीं कह सकते उनको। कैसे कह सकते हैं? प्रधानमंत्री का पद गरिमा वाला होता है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, पद की गरिमा बड़ी होती है। हमारे लिए तो कांग्रेस वाले तो गरिमा को सामने रखकर बात करते, और ये तमाम अपनी सीमाएं तोड़ रहे। इसकी जितनी निंदा करें उतनी कम है। गिरावट वाली राजनीति ये सोनिया गांधी जी के बाहों में इंदिरा गांधी जी ने अंतिम सांस ली हो, जिस रूप में इंदिरा जी ने खालिस्तान ने बनने दिया और नतीजा भुगता में जान दे करके शहीद होकर के, उस पर जब पूरा सीना छलनी हो गया गोलियों से, तो सोनिया गांधी जी के बाहों में मैं जान दिया, शहीद हुई है। उनके पति शहीद हो गए देश के लिए। और वो महिला जो अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया हो, डॉक्टर
मनमोहन सिंह को मौका दिया हो, जिसका सम्मान पूरे देश में आज एक भारतीय संस्कार संस्कृति की जो महिला का होता है, उस ढंग के उन्होंने अपनी पति की शहादत के बाद में जिंदगी बिताई हो। आज पूरे मुल्क के अंदर पक्ष विपक्ष सब में सम्मान है। जिसके दिल में संस्कार खुद में है वो सब इनका सम्मान करते हैं। उनके बारे में इस प्रकार की नीची और नीच हरकत करना, ऐसा बयान देना, मैं समझता हूँ कि ये एक नया रूप सामने आ रहा है बीजेपी का। मुझे लगता है कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है कर्नाटका से, ऐसा लगता है। उस बोखलाट के अंदर ये हो सकती स्थिति हो सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो खुद का ऊपर कोई हम कमेंट कर दें, वो तोड़ मरोड़ करके वो पेश करते हैं पब्लिक के सामने चुनाव जीतने के लिए। वो हमने देखा कई बार। और सोनिया गांधी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस पर टिप्पणी करना, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद पत्र लिखूंगा। जो कांग्रेस की भावना है पूरे प्रदेश के अंदर, उनसे मैं अवगत कराऊंगा। और प्रधानमंत्री जी खुद को चाहिए कि वो, हम देखते हैं इंतजार करेंगे वो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन करते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री है, वहाँ के प्रधानमंत्री है, एक्शन लेंगे। वरना हम समझेंगे कि इनकी भावना भी उनके साथ में मिली हुई है। ये हमारा आरोप है। क्या राजनीति कहाँ जा रही है आप समझ सकते हो कि देश में वैसे क्या हालात हैं। पूरा देश चिंतित है, हिंसा हो रही है यहाँ पर, समझ हिंसा हो गई है। पत्रकार, मैं बार बार बोलता हूँ, लेखक जेल जा रहे हैं, साहित्यकार। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आप पक्ष विपक्ष को आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये सहन नहीं कर पा रहे हो, ये दुश्मन है आपके। अब एक पार्टी शासन हो देश के अंदर, उसकी तरफ लोकतंत्र की हत्या करके संविधान की धज्जियां उड़ा के आप ले आना चाहते हो। मेरा मानना यह है, और देश ये कभी कबूल नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। समय आने पर सबक सिखाएगा। पाकिस्तान और चीन का एजेंट बताना, इस तरह की बातें करना, दूसरे देशों से किसी बड़े नेता को जोड़ना। फेल हो गए चाइना के अंदर तो क्या बताएंगे। चाइना में राहुल गांधी बाबा पूछ रहे हैं इनको, वही तक कब्जा हो गई जमीन का जवाब दो, जवाब दे नहीं पा रहे ये, तो और क्या करेंगे वो? यही करेंगे जो हम देखा है। और मोदी जी जाके आए बिना इन्विटेशन के पाकिस्तान। वो तो पाकिस्तान के एजेंट नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री है वो। हम भी नहीं कह सकते उनको, कैसे कह सकते हैं? प्रधानमंत्री का पद गरिमा वाला पद होता है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, पद की गरिमा बड़ी होती है हमारे लिए। तो कांग्रेस वाले तो गरिमा को सामने ध्यान रख के बात करते। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अतीक अहमद को पैदल क्यों ले जाया गया अस्पताल? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछे गंभीर सवाल, मिला ये जवाब। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार को 3 हफ्ते में यह रिपोर्ट देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका में मामले की जांच रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में करवाने की मांग की गई, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और दीपकर दत्ता की बेंच ने यूपी सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड कर लिया कि उसने जांच के लिए सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है। साथ ही पुलिस ने भी एसआईटी बनाई है। राज्य सरकार से कहा कि सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। जजों ने इस पर सहमति जताई। 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हत्या हो गई। इस पर सुनवाई करते हुए जजों ने इस पर बात दिखे सवाल किए कि अतीक और अशरफ को पैदल हॉस्पिटल क्यों लाया गया, उन्हें एम्बुलेंस से क्यों नहीं लाया गया। हत्यारों को इस बात की जानकारी कैसे मिली कि दोनों को हॉस्पिटल लाया जा रहा है। इसका जवाब देते हुए यूपी सरकार ने वकील ने कहा कि हर 2 दिन में स्वास्थ्य जांच करवाने का नियम पहले से चला आ रहा है। दूरी बहुत कम होने के चलते दोनों को पैदल ही लाया गया। सरकार ने कोर्ट के सामने यह सफाई भी पेश की कि हत्यारे वह पत्रकारों की आड़ में पहले से छुपे हुए थे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जस्टिस गांगुली ने कहा, किसी मामले में कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा। नियुक्ति भ्रष्टाचार को लेकर सुनवाई करने के साथ ही एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने कहा है कि जिस मामले को लेकर उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसे उनकी बेंच से हटा दिया जाए।
इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। शुक्रवार को नियुक्त भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रही सीबीआई की विशेष जांच टीम एसआईटी के सदस्यों के बदलने को लेकर सुनवाई होगी। सीबीआई के अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति गांगुली का ध्यानाकर्षण किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करूंगा, ना ही कोई फैसला दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम को एक आदेश दिया है, जिसमें न्यायमूर्ति गांगुली की पीठ से उन मामलों को हटाने को कहा गया है जिन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने संबंधित मामले को ही केवल वापस हटाना है या नहीं। सभी मामलों को फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से संबंधित मामले को ही केवल वापस हटाना है या सभी मामलों को। इसलिए जस्टिस गांगुली भी किसी मामले की सुनवाई से बच रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।